नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तब आपने देखा होगा कि पेशेंट को डॉक्टर आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं या ड्रिप चढ़ाते हैं। तो ये जो ड्रिप होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसमें क्या होता है और किसके लिए वो यूज़ होती है। एंड तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आईवी फ्लूइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन सी सिचुएशन में यूज़ हो रहा है और उनके अंदर क्या क्या होता है। तो आइए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल सेलाइन, जिसको एनएस भी बोलते हैं। दूसरा है डीएनएस, डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। उसके बाद है आरएल, यानी इसको जो बोलते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन या लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसके अलावा है D5 और D10। D5 और D10 डीएनएस के ही पार्ट हैं। D5 मतलब इसमें 5% डेक्सट्रोज होगा वाटर के अंदर। D10 का मतलब 10% डेक्सट्रोज इन वाटर। उसके बाद है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो अब हम बात करेंगे एक एक आईवी फ्लूइड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सेलाइन के बारे में। नॉर्मल सेलाइन जो कि 500 ml का है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है। तो बात करते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर यूज टू सप्लाई वाटर एंड सॉल्ट सोडियम क्लोराइड टू द बॉडी। तो ये जो नॉर्मल सेलाइन है ये सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है वाटर के अंदर। और इसका क्या यूज़ है, मेनली ये जो यूज़ हो रहा है वाटर और सॉल्ट की सप्लाई करता है बॉडी के अंदर। अगर बॉडी में वाटर की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है या सॉल्ट की कमी हो गई है तब इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऑल्सो बी मिक्सड विथ अदर मेडिकेशन गिवन बाय इंजेक्शन इनटू अ वेन। तो ये जो नॉर्मल सेलाइन है इसके अंदर जो अदर मेडिसिन है वो भी हम मिक्स कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको फिर इंट्रावीनस रूट से इंजेक्ट कराया जाता है। यूजेस के बारे में बात करते हैं, कहाँ इसका यूज़ हो रहा है। टू क्लीन वुंड्स, यानी अगर शरीर में चोट वगैरह लग जाती है तो उस चोट को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा हेल्प रिमूव कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है उनको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, उसमें ये यूज़ हो रहा है नॉर्मल सेलाइन। यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग एंड डायरिया। डिहाइड्रेशन मतलब अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए, वाटर की कमी को पूरा करने के लिए या शरीर को डिहाइड्रेट होने से रोकने के लिए नॉर्मल सेलाइन का यूज़ किया जाता है। वॉमिटिंग में भी क्या होता है कि शरीर से बहुत ज़्यादा जो वाटर कंटेंट है वो लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं। तो इस वॉमिटिंग के कारण जो लॉस हो रहा है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का, उस इम्बैलेंस को रोकने के लिए, वाटर की कमी को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए इस नॉर्मल सेलाइन का यूज़ किया जाता है। डायरिया के केस में भी ऐसा ही होता है कि शरीर से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लॉस हो जाते हैं, वाटर की कमी हो जाती है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए NS नॉर्मल सेलाइन का यूज़ किया जाता है। दिस सोल्यूशन इज सेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वाइल ब्रेस्ट फीडिंग व्हेन यूज एज अ डायरेक्टेड। तो जो ये नॉर्मल सेलाइन है इसका यूज़ प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है उनके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये सेफ सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के बारे में। DNS, डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये 500 ml का है। DNS सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड सॉल्ट सॉल्यूशन यूज टू और यूज फॉर शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो ये जो DNS है ये प्यूरिफाइड सॉल्ट सॉल्यूशन है और ये शॉर्ट टर्म में यूज़ हो रहा है, जैसे कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इसका यूज़ हो रहा है। Thus it treats hypovolemia that can result due to dehydration और injury। अब हाइपोवोलेमिया क्या है। हाइपो मतलब कम होना, वोलेमिया मतलब वॉल्यूम, यानी शरीर में ब्लड प्लाज्मा की जो वॉल्यूम है वो अगर कम हो जाती है तो उस वॉल्यूम को पूरा करने के लिए, इम्बैलेंस को रोकने के लिए, उसके लेवल को पूरा करने के लिए इस DNS का यूज़ किया जाता है। अब हाइपोवोलेमिया या जो ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो कम क्यों हो जाते हैं, कोई कारण, किस कारण से हो सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन और इंजरी। यानी डिहाइड्रेशन की वजह से अगर ये लेवल कम हो रहा है या किसी इंजरी की वजह से अगर कम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए इस DNS का यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स टू रिस्टोर द सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द बॉडी। तो ये शरीर में अगर सॉल्ट की कमी हो गई है या इलेक्ट्रोलाइट के लेवल की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए इस DNS का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ DNS सॉल्यूशन फॉर इन्फ्यूज़न। तो इस DNS का क्या यूज़ है, कौन सी कंडीशन में, सिचुएशन में इसका यूज़ किया जा रहा है।
ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट आफ्टर ट्रॉमा। तो शॉर्ट टर्म जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, फ्लूइड को रिप्लेस करना, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है या सॉल्ट की कमी हो गई है, हाइपोवोलेमिया हो गया है, तब इसका यूज़ किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। दूसरा, इसका डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर शरीर में वाटर की कमी हो गई है तब इसका यूज़ किया जाता है शरीर को डिहाइड्रेशन से रोकने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसुलिन शॉक में भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी शरीर में क्या होगा, इंसुलिन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी और ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन शॉक। तो इंसुलिन शॉक के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है ताकि ये जो ग्लूकोज की कमी है उसको पूरा करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उसको भी ये रिस्टोर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आरएल के बारे में। आरएल यानी रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, या इसको लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और ये 500 ml का है। So ringer lactate is an isotonic containing sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride and sodium lactate in sterile water। तो ये जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है और सोडियम लैक्टेट है जो कि स्टेराइल वाटर के अंदर मिक्स किए गए हैं। यूजेस के बारे में बात करते हैं, इसके कहाँ यूज़ हो रहा है ये। इट इज़ द फ्लूइड फॉर और ऑफ चॉइस फॉर बर्न्स एंड ट्रॉमा पेशेंट। अगर शरीर का कोई पार्ट जल जाता है या ट्रॉमा पेशेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बर्न्स एंड ट्रॉमा पेशेंट के लिए। दूसरा, इसका जो यूज़ है फॉर एक्यूट ब्लड लॉस। ब्लड लॉस अगर हो रहा है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, शरीर से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया है, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, या हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाना है। जैसे अब ब्लड प्रेशर कम कैसे होगा, देखिए जब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएगा, तो जो लेवल है इलेक्ट्रोलाइट का वो कम हो जाएगा, तो ब्लड प्लाज्मा का जो लेवल है, जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस डिक्रीज़ हुए ब्लड प्रेशर को वापस बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए इस रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। यानी हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो क्या है, यानी कब इस आरएल सॉल्यूशन का यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ लीवर डिजीज़। जो लीवर डिजीज़ के पेशेंट है, जिनको लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है, डिजीज़ है, उन पेशेंट को या उन पेशेंट के लिए इस रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, हु आर अनेबल टू मेटाबोलाइज लैक्टेट, क्योंकि वो लैक्टेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन में लैक्टेट है और लैक्टेट अगर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का यूज़ नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं D5 और D10 सॉल्यूशन के बारे में। D5 का मतलब इसके अंदर 5% डेक्सट्रोज होगा और D10 का मतलब 10% डेक्सट्रोज होगा वाटर के अंदर। D5 के बारे में बात करते हैं। D5 जो कि डेक्सट्रोज 5% है, डेक्सट्रोज 5% in a crystalloid that is both isotonic and hypertonic, administered for hypernatremia and to provide free water for the kidneys। तो D5 जो है ये क्रिस्टलॉइड है और ये आइसोटोनिक भी है और हाइपोटोनिक भी है। तो इसको हाइपरनेट्रेमिया के लिए यूज़ किया जा रहा है और दूसरा किडनीज के लिए जो फ्री वाटर ये प्रोवाइड कराता है। दूसरा D10 के बारे में बात करें तो डेक्सट्रोज इंजेक्शन, 10% डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज स्टेराइल। ये स्टेराइल होता है, नॉन पायरोजेनिक होता है, यानी इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो जो पायरोजेनिक बैक्टीरिया उससे ये फ्री होगा, ये नॉन पायरोजेनिक है। सॉल्यूशन फॉर फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट एंड कैलोरिक सप्लाई। तो ये जो D5 और D10 है, D10 कहाँ यूज़ हो रहा है, मेनली ये बॉडी में फ्लूइड को रिप्लेस करता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हो रहा है और बॉडी को कैलोरी सप्लाई करता है और ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट से फ्री होता है। D10 के अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होते हैं, इट कंटेन नो एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन के बारे में। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या है और इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। इट इज़ अ डायरेटिक यूज टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन and to treat or prevent medical condition that are caused by an increase in बॉडी फ्लूइड और वाटर। तो मैनिटोल एक डायूरेटिक की तरह यूज़ होता है। ये एक डायूरेटिक है जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है, यूरिन नहीं बनता है, तो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनेगा, तो ये मैनिटोल जो कि डायूरेटिक की तरह यूज़ हो रहा है
और ये मेडिकल कंडीशन कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसको ट्रीट करता है, जैसे कि जब भी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो उस वाटर को बाहर निकालने के लिए इस मेंथोल का सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेरेब्रल एडिमा, ग्लूकोमा, किडनी फेलियर। सेरेब्रल एडिमा में क्या होता है कि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और किडनी फेलियर मतलब किडनी इतनी एबल नहीं होगी या किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से यूरिन जो है, यूरिन आउटपुट जो है वो बराबर नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा। तो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेंथोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। यूजेस के बारे में बात करें तो ये एक तो डायरेक्टिक की तरह यूज़ हो रहा है, यूरिन के प्रोडक्शन को ये बढ़ाएगा, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएगा। दूसरा, इसका यूज़ ओलिगो यूरिया के अंदर यूज़ हो रहा है, यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें यूरिन प्रॉपर अमाउंट में आउटपुट नहीं हो पाता है, प्रॉपर अमाउंट में यूरिन बाहर नहीं निकल पाता या नहीं बन पाता है, तो उस यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ ओडिमा के लिए यूज़ किया जाता है। एडिमा का मतलब ये होता है कि शरीर में किसी पार्ट में, कोई सा भी पार्ट हो सकता है, वहाँ पर जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो उसमें उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, उस सूजन को कम करने के लिए इस मेंथोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईवी फ्लूइड कितने तरीके के होते हैं, उसमें क्या होता है और कौन सी कंडीशन में, कौन सी सिचुएशन में कौन सा आईवी फ्लूइड यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।